ये अटेंशन अगर बिखरी रहेगी तो क्या हम जितने भी हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जीवन के, उन पर हम अपने आप को कभी एकाग्र कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता प्राप्त होना, क्लैरिटी का प्राप्त होना। और अगर मनुष्य का मन स्थिर नहीं, शांत नहीं है तो स्पष्ट नहीं होगा। वो अपने जीवन की ना तो प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज़ को पूरी तरह से निश्चित कर पाएगा, ना ही उन प्रायोरिटीज़ पर अपनी पूरी शक्ति लगा के आगे बढ़ेगा। तो ये जितनी भी अगर कोई ध्यान की साधना है, ब्रह्म मुहूर्त की हम 3:58 करते हैं, आवश्यक नहीं, वो तो लाइव रहती है, बाद में भी कर सकते हैं। ये साधनाओं का मंतव्य एक ही है, मनुष्य के बिखराव को ख़त्म करना, ताकि वो अपने जीवन की प्राथमिकता को निश्चित कर पाए, उस पर स्पष्ट हो पाए और फिर उसे प्राथमिकता मानकर अपनी शक्ति दे। सत्य पूछो तो मनुष्य को जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए सजगता को स्थिर करना, अवेयरनेस को स्थिर करना एक अनिवार्यता है। और अवेयरनेस को स्थिर करने की जो प्रयोगशाला है, जो वर्कशॉप है, वो ये साधना है। तुम युवा हो, तुम्हारे भीतर वो क्षमताएं हैं, तुम जो पाना चाहो पा सकते हो। बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पूरा समय है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट ही नहीं, एज भी है। तो यही तो समय है, नहीं तो कब करोगे? और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो सजगता स्थिर करके तुम्हारे उद्देश्य फिर वो नहीं रह पाएंगे जो आज हैं। तो आज के उद्देश्यों को पाने के लिए क्या अस्थिर सजगता, अस्थिर अवेयरनेस के साथ आगे रहना चाहते हो? नमस्कार। बहुत बार मन में ये विचार भी आया है आम लोगों के हिसाब से कि आम आदमी जो अपनी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता है और रोज़ अपना जाता है, काम करता है, जो ऑफिस जा रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है, जिसको पाप पुण्य से कोई इतना मतलब नहीं होता। वो अपने जीवन की छोटी मोटी खुशियों को, दुख को, सबको वहन करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो कई बार उसके मन में ये आता होगा, ऐसा मेरा मानना है, कि वो जो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान कराते हो 3:58 पे, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। वो क्यों अपनी जीवन में से सुबह की नींद खराब करे और आपके साथ आए और उस ध्यान को करे, और वो जो गुहे साधना आप कराते हो और उनको भी वो करे, उससे उसके जीवन में क्या प्रभाव आएगा? क्योंकि उसको अपने जीवन में पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म पद की साधना वस्तुतः है सजगता की, अवेयरनेस की साधना है। इस पूरे जीवन को चलाते किससे? हम अपनी सजगता से, अवेयरनेस से, अटेंशन से। ये अटेंशन अगर बिखरी रहेगी तो क्या हम जितने भी हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जीवन के, उन पर हम अपने आप को कभी एकाग्र कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही सजगता अगर छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाएगी, बहुत ज़्यादा आशंकित, एंग्जाइटी में चली जाएगी, तनाव में आ जाएगी, मस्तिष्क की सारी रचनात्मक क्रिएटिव एनर्जी को चाट जाएगी, तो तुम समझती हो कि क्या उसके जीवन की आउटकम, जो कुछ भी उसके जीवन में प्रभाव, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, क्या वो उसे प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता प्राप्त होना, क्लैरिटी का प्राप्त होना। और अगर मनुष्य का मन स्थिर नहीं, शांत नहीं है तो स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट नहीं होगा, शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा तो किसी न किसी छोटी चुनौती के कारण भी आशंकाएं जन्म ले लेंगी, उसकी एकाग्रता भंग होगी। वो अपने जीवन की ना तो प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज़ को पूरी तरह से निश्चित कर पाएगा, ना ही उन प्रायोरिटीज़ पर अपनी पूरी शक्ति लगा के आगे बढ़ेगा। दिन भर अपने ध्यान को किसी न किसी प्रकार एंगेज करने के लिए बिखेरता रहेगा। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि शॉर्ट्स एंड रील्स, भले ही हमें भी बनानी पड़ती हैं, पर शॉर्ट्स एंड रील्स वस्तुतः कहीं ना कहीं विषय के साथ ना तो न्याय कर पाती हैं, बल्कि अपितु देखें तो वो बिखरे हुए ध्यान को और अधिक बिखेरने का कार्य भी करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के प्रति स्पष्टता कभी प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन के किसी एक उद्देश्य पर प्राथमिकता मान करके उस पर पूरी तरह आहूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मनुष्य की सजगता, उसकी अवेयरनेस, उसमें स्थिरता हो, शांति हो
और वो पूरी तरह एकाग्र होकर कोई कार्य कर पाए। और अगर वो एकाग्र है तो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करते हुए बहुत कुछ कर पाएगा। अभी पीछे कुछ वर्ष पूर्व, बहुत अधिक समय नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ को हटाया गया। यकायक उसको कहा गया कि अब आपका इतना बड़ा पैकेज है, अब आप घर जाइए। उस व्यक्ति को घर जाने के लिए कह दिया गया। अब आप विचार कर सकते हो कि यकायक जो इतने बड़े पद पर व्यक्ति हो और उसे अचानक जाने के लिए कह दिया जाए, उसके लिए तो सारा आकाश टूट पड़ा, सब कुछ बिखर गया। हम देखते हैं कि मुश्किल से 2 या 3 वर्ष भी बीते नहीं होंगे, पर उस व्यक्ति ने अपने आप को बटोर करके पुनः एक ऐसे स्थान पर लाने का प्रयास वो कर रहा है जहाँ से कुछ ही समय में वो फिर से उसी प्रकार अपने आप को, अपने वर्चस्व को आकाश में सफल व्यक्ति के रूप में दिखा पाएगा। कारण उसकी सजगता, वो सजगता जो स्थिर है, वो सजगता जो शांत है, वो सजगता जो स्पष्ट है, वो सजगता जो अपनी प्राथमिकताओं पर पूरी तरह केंद्रित हो जाती है। तो ये जितनी भी अगर कोई ध्यान की साधना है, ब्रह्म मुहूर्त की हम 3:58 करते हैं, आवश्यक नहीं, वो तो लाइव रहती है, बाद में भी कर सकते हैं। ये साधनाओं का मंतव्य एक ही है, मनुष्य के बिखराव को ख़त्म करना, ताकि वो अपने जीवन की प्राथमिकता को निश्चित कर पाए, उस पर स्पष्ट हो पाए और फिर उसे प्राथमिकता मानकर अपनी शक्ति दे। अन्यथा तो वो छोटी छोटी बातों में बिखरता रहेगा, पूरा दिन केवल और केवल शॉर्ट्स और रील्स में ही उसकी सारी रचनात्मक ऊर्जा आहूत हो जाएगी। तो ये साधनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य है, पाप और पुण्य की परिभाषा भी समझनी होगी। पाप और पुण्य को केवल उस रूप में मत मानो जो धार्मिक स्वरूप है। हर वो चीज़ जो मुझे मेरे उद्देश्य को पाने से पिछाड़ती है, अधूरी कामनाएं बन के लटकी रहती है, तो क्या वो पाप नहीं है? पुण्य वो है जो कुछ भी मेरे भीतर से क्षमताएं बन करके जागता है, मुझे मेरे उद्देश्य से मिलाने के लिए पूरी तरह मुझे प्रेरित करता है, मुझ में हुक भरता है, वो सब कुछ मेरा पुण्य है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा को भी हमें समझना होगा। अब इसमें एक मन में एक और सवाल आता है कि एक तो आपने कहा कि सजगता, अवेयरनेस, जिससे कि लोगों को, आम आदमी मैं बात करूंगी, जो इतना भी ज़्यादा धार्मिक नहीं है, तो वो कैसे जानेगा कि हाँ मेरे में ये सजगता, मैं पहले से ज़्यादा अब सजग हो गया हूँ अपने काम में, पहली बात। और दूसरा भी, जैसे आपने कहा कि हम इसको पाप पुण्य, चलिए हम पाप पुण्य छोड़ देते हैं, लेकिन वो सजगता कैसे जानेगा कि मैं कैसे सजग हो गया पहले से? जैसे ही कोई हम दूर का दृश्य देखना चाहें, आजकल मोबाइल में जूम की फैसिलिटी है, नहीं दिख पाता तो हम क्या करते हैं, हम जूम ऑन करते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, वो दूर खिड़की में भी क्या है दिख जाता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साधना करना आरंभ करता है, अर्थात ध्यान करना या और जितने भी इसके स्वरूप हैं, तो उसको उसके भीतर एक जूम का मैग्नीफाइंग ग्लास लग जाता है, उसे अपने विकार बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति को अपने विकार कभी नहीं दिखाई देते, वो अपनी परेशानियों से त्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा, उलझा रहेगा, पर उसे अपने विकार नहीं दिखाई देंगे। वो चाह कर के भी नहीं जान पाएगा कि मुझे मेरे लक्ष्य पाने से रोक क्या रहा है, क्योंकि वो बिखराव इतना अधिक होगा, उसी में दिन भर जागेगा, उसी में ही सो जाएगा और उसी के सपने देखेगा, अर्थात बिखरे हुए सपने और बिखरी हुई जागृत अवस्था। उसे बोध भी नहीं होगा कि मुझे कोई चीज़ कौन सी ऐसी है जो मुझे पछाड़ती है, मेरा कौन सा ऐसा विकार है, डेफिशिएंसी है मेरी, जो मुझे आगे नहीं जाने दे रही है। वो स्पष्टता तब तक नहीं जब तक स्थिरता नहीं है। तो इससे हम ये माने कि अगर हमें अपने जीवन के, एक नॉर्मल आदमी को जीवन में अगर कुछ पाना भी है तो उसको सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए कि वो अवेयर हो, और दूसरा उसको ये भी समझ में आए, चाहे वो कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसमें वो कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, जिससे कि वो जो भी उसका एक लक्ष्य है जिसको वो पाना चाहता है वो उसको नहीं पा पाता है। मैं जहाँ तक समझी हूँ शायद ये यही है कि वो अपनी गलतियों से अवेयरनेस आने के बाद वो अपनी गलतियों को सही करना शुरू कर देता है। अवेयरनेस को मैं और कहूँ तो स्थिरता, सजगता स्थिर हो जाती है। हाँ जी। सजगता बिखरी भी रहती है, इसलिए खाली अवेयरनेस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्थिर अवेयरनेस, यानी स्थिर सजगता, बिखरी भी नहीं। और स्थिर अवेयरनेस के सामने अपना पूरा आपा आना शुरू हो जाता है, पूरी इंडिविजुअलिटी दिखनी शुरू हो जाती है,
वो सारे बिखराव दिखने शुरू हो जाते हैं। उसे पता लगना शुरू हो जाता है मेरी पीड़ा क्या है और मेरी पीड़ा के कारण क्या हैं। और जैसे जैसे अपनी पीड़ा के कारण उसे दिखने शुरू होते हैं, वो जीवन के विषयों के प्रति ही तो दिखेंगे। अगर भीतर उसकी सजगता सुबह की साधना से स्थिर होगी तो वो उस स्थिर सजगता में, उस अवेयरनेस से किसे देखेगा? अपने उद्देश्यों को देखेगा, पूछेगा अपने आप से क्या मेरा कोई उद्देश्य है, और अगर है तो मैं उसे क्यों नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, उसके प्रति मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, बार बार मैं उस पर असफल क्यों हो रहा हूँ, मेरे भीतर से कौन सा ऐसा मेरा अपना ही शत्रु उठ कर के आ रहा है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अपना आपा उसको पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देता है, उसका आपा उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। सत्य पूछो तो मनुष्य को जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए सजगता को स्थिर करना, अवेयरनेस को स्थिर करना एक अनिवार्यता है। और अवेयरनेस को स्थिर करने की जो प्रयोगशाला है, जो वर्कशॉप है, वो ये साधना है। साधना को लोग ईश्वर प्राप्ति के रूप में जान लेते हैं, जबकि वो कभी आने वाले समय में लक्ष्य रहे किसी का तो अलग विषय है, पर साधना का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति से कहीं पूर्व इस जीवन के प्रति स्पष्टता, जीवन के उद्देश्यों के प्रति स्पष्टता, अपनी सजगता में स्थिरता, जो कुछ भी है उसकी गहराई में जाना, उसे और अधिक जानने का प्रयास करना, अपने मार्ग में आने वाले जितने अवरोध हैं उनको हटाने में पूरी शक्ति लगाना, जल्दी से अपने धैर्य को नहीं खोने देना, हजार चुनौतियों में भी अपने आप को संतुलित रखना, और जो भी परिणाम आप चाहते हो उसे अंतोदगत्वा अल्टीमेटली प्राप्त कर जाना। ये नहीं कि परिणाम आकर के तुम्हें त्रस्त करें, नहीं, अपितु वो परिणाम को भी बदल देगा, वो आने वाली दिशाएं भी बदल देगा। जो कुछ भी दिशाएं चल रही हैं अगर उसके अनुकूल नहीं है तो उनको बदलने की वो क्षमता रखेगा। ये कार्यशाला है, ये वो कार्यशाला है जिसे हम साधना का नाम देते हैं, साधना के नाम से संबोधित करते हैं। हम साधना शब्द को कह करके केवल उस दृष्टि से धार्मिक रूप से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हम अपने साथ अन्याय करते हैं और हम कह देते हैं मेरी अभी आयु नहीं है इन कामों के लिए। आयु, यही तो वो आयु है जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, शक्ति है, तुम युवा हो, तुम्हारे भीतर वो क्षमताएं हैं, तुम जो पाना चाहो पा सकते हो, बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पूरा समय है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट ही नहीं एज भी है, तो यही तो समय है, नहीं तो कब करोगे। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो सजगता स्थिर करके तुम्हारे उद्देश्य फिर वो नहीं रह पाएंगे जो आज हैं। तो आज के उद्देश्यों को पाने के लिए क्या अस्थिर सजगता, अस्थिर अवेयरनेस के साथ आगे रहना चाहते हो, ये अपने आप से पूछो। जब तुम ये अपने आप से पूछोगे तो साधना तुम्हारे लिए है, तुम्हारे को ही स्पष्टता की आवश्यकता है, तुम्हें ही स्थिरता चाहिए, तुम्हें ही रोज चुनौतियाँ आके खाती हैं, तुम्हें ही एंग्जाइटी नोचती है, तुम्हें ही स्ट्रेस परेशान करता है, चाहे तुम्हारे काम पर किसी प्रकार का तनाव हो, खिंचाव हो, वो सारा का सारा संभालने के लिए आज की इस स्थिति में वो सारी स्थितियां तुम्हें संतुलित करने के लिए साधना आज चाहिए, ना कि किसी अनजाने काल में चाहिए। तो इसको तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चा आज के डेट, आज के टाइम में 6-7 साल का, 8 साल का है, क्योंकि आम ये कहा गया है कि बच्चे जो आजकल, वो बच्चे भी बड़े स्ट्रेसफुल हो गए, तो उनको भी अपने स्ट्रेस को संभालने के लिए, अपने स्ट्रेस को वो संभाले और अपने आप को आगे की दिशा में जहाँ उनको जाना है वो अपनी बहुत छोटी सी उम्र में ही उसको समझ के आगे बढ़े। तो उनको भी छोटी मोटी साधना, या अगर वो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान नहीं कर पाए, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान वो पूरा नहीं भी कर पाए तो आरंभ के कुछ मिनट ही पर्याप्त है उनके लिए। मैं आपसे वो निश्चित रूप से उतने में भी अपना काम चला सकते हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि ये तो एक बड़े के लिए हो गया जो ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं उन यंग बच्चों के लिए भी पूछना चाहती हूँ जो बच्चे 15-16 साल के हैं, 18 साल के हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो आप क्या समझते हो कि उनको कितनी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए? 15 मिनट कम से कम पर्याप्त है उनके लिए। 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट के भीतर चाहे ओम के द्वारा स्थिरता या गायत्री मंत्र का जप, ये उनके लिए पर्याप्त है कि उन्हें उतनी ऊर्जा और स्थिरता मिले जिससे वो अपने जीवन के जो उनके वर्तमान चुनौतियाँ हैं, प्रेजेंट चैलेंजेस, उनके साथ बड़ी अच्छी से वो उनका सामना कर पाएँ और विद फ्लाइंग कलर सफलता से आगे निकल जाएँ। तो उनके लिए भी है। पर विशेषकर एक मूल बात को हम स्पष्ट कर दें, जिसे
वो युवा मान करके अपने आप को साधना से कोसों दूर रखते हैं, ये भ्रांति उन्हें समाप्त करनी होगी। ये जितनी भी सजगता की साधनाएं हैं, ये उनके लिए हैं जिन्हें चुनौतियों का सामना करना है, जिनको जीवन के बड़े लक्ष्य पाने हैं। ये उनके लिए हैं जिनके सामने अभी पूरा समय है, वो जो चाहें पाना उसे पा सकें। ये उनके लिए है, क्योंकि सजगता की स्थिरता उन्हें सर्वाधिक चाहिए। उनके जीवन की प्राथमिकता है एक स्थिर अवेयरनेस, बिखरी हुई नहीं। बिखरी अवेयरनेस उनको छोटी छोटी चुनौतियों में ही खर्च कर डालेगी, वो कुछ भी विशेष अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये उस आयु के लिए आवश्यकता है, ये समझना बड़ा अनिवार्य है। अन्यथा समय हाथ से निकल जाएगा। बिखरी हुई मानसिकता में शरीर को भी आप परेशान करोगे, अनेकों प्रकार के एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। अगर कुछ जीवन में प्राप्त भी कर पाए तो उसका भोग ही नहीं भोग पाओगे। तो क्यों ना हम अपने आप के भीतर एक ऐसी इंड्योरेंस, ऐसी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें कि हम चुनौतियों का सामना करें और हमारे भीतर उसका कोई भी दुष्परिणाम, कोई भी फेटल इम्पैक्ट हमारे भीतर नहीं आ पाए। ये है साधनाओं का महत्व। विशेष रूप से अगर हम ध्यान की बात करें तो ये भ्रांति जब तक दूर नहीं होगी, देश की ही नहीं विश्व की बहुत बड़ी शक्ति जो युवा शक्ति है, वो पूरी शक्ति के साथ अपने द्वारा इस पूरे संसार को वो योगदान नहीं दे पाएगी। वो स्वयं ही अपने आप में एक समस्या बन करके उसमें उलझी रहेगी। अब छोटी सी आयु में ही गोलियां सटकना आरंभ कर देगी। ये मेडिसिन में चले गए, बहुत छोटी सी उम्र में 35 साल की उम्र में दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, 40 साल की उम्र में दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। क्यों? जबकि उसका पूरा उपाय है। अपने आप को 15 से 30 मिनट प्रतिदिन दिए, शरीर को जिम दिया। अपनी सजगता का जिम कहाँ है आपका? आपने अपनी अवेयरनेस को तो कोई जिम में नहीं लेके गए। क्या आप 30 मिनट अपनी अवेयरनेस को सजगता के जिम में नहीं ले जा सकते? और अगर जिम में नहीं भी ले जाना तो ऐसी साधनाएं जिन्हें चलते फिरते आप अजपा के रूप में कर सकते हो। अजपा रूपी साधना को आप चलते फिरते पूरे दिन में कर सकते हो। अगर आप एक स्थान पर नहीं भी बैठ सकते तो उसके द्वारा आप बहुत बड़ी जीवन में अपने भीतर क्षमताओं को विकसित कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए। इस पॉडकास्ट का विषय अजपा नहीं है। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने इसका मुख्य विषय केवल इतना ही है कि उस युवा शक्ति को इसके प्रति गंभीर करना, उनके मन से ये भ्रांति हटाना कि ये ध्यान, ये साधना, ये जितनी हैं ये उस आयु के लिए जब आप रिटायर हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये उस आयु के लिए हैं जब आपके पास पूरी शक्ति, पूरी क्षमता, शरीर में पूरा यौवन है और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तत्पर भी हैं। ये उनके लिए है। तो अब ये एक नया पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा कि आप अभी बताओगे अजपा क्या है, क्योंकि जो बच्चे ये सुन रहे हैं उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान हो गया, अब उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर बच्चे चाहे तो उनके पास टाइम भी है। आधा घंटा तो स्क्रॉल में ऐसे ही लगा देते इंस्टाग्राम पे। आधा घंटा अगर उनका मन करेगा तो वो आधा घंटा 15 मिनट ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने नई एक टेक्निक बताई अजपा, मैं चाहूँगी कि आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालो। अजपा का तात्पर्य मैं केवल परिचय देकर समाप्त करूंगा। अजपा का तात्पर्य है, जप कहते हैं मंत्र की शक्ति को अपने मानसिक स्तर पर उपार्जित करना, अर्थात मंत्र को मन ही मन बोलना। और अजपा अर्थात जप के साथ जब कोई अनुशासन ऐसा नहीं लगा हो, क्योंकि जप के लिए कहते हैं नहाना, धुले कपड़े बैठना, एक स्थान पर बैठना, नियम है, उसके लिए बंधन है। पर कोई बंधन नहीं हो, सारे बंधन हटा दो, उसे कहेंगे अजपा। अजपा चलते फिरते, खाते पीते, दिन रात कभी भी हो सकता है। ये ऐसी साधना है जो आज के युवा मानस के लिए, जो अपने आप को टिका के नहीं बिठा सकता, तो उसके लिए ये साधना उसकी सांसों में टिकाई जा सकती है। ये अजपा है। मैं समझता हूँ आज आपके प्रश्नों के साथ जितना न्याय संभव था उतना किया। और ब्रह्म मुहूर्त ध्यान आवश्यक नहीं 3:58 पे मेरे साथ करना है। उसकी रिकॉर्डिंग अब हमने लाइव करने के बाद छोड़ दी है। आप जब चाहो अब कर लो। अगर आप 55 मिनट की वो लगभग रिकॉर्डिंग होती है, आप उसमें से केवल आरंभ के 15-20 मिनट ही कर लीजिए, वो भी पर्याप्त हैं। वो 20 मिनट भी आरंभ के आपको स्थिर और शांत करने के लिए बहुत हैं। आगे नहीं भी जाना आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी एट ऑल, वो पर्याप्त है। और फिर मुझे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं आपके लिए कोई विशेष, आपकी एज को देखते कोई विशेष गाइडेंस भी आपको दे जाएं। तो आप ईमेल तो इसी की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखी है, आप ईमेल करिए, उसका कोई शुल्क थोड़ी है।
वो शुल्क कोई नहीं है। आप अगर अनुशासित होने के लिए तैयार हैं तो उसके लिए फिर स्वागत है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ करके आगे ले जाया जाएगा। आप बस ईमेल करिए, अपनी एज बताइए और अपनी अगर कोई समस्या है तो बताइए, तो उस पर मार्गदर्शन आपको निश्चित अवश्य प्राप्त होगा। ये मैं इसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से अनुबंध करता हूँ। हाँ, ये अलग है कि मेरे दिए गए उत्तर में वन लाइनर हो, एक ही पंक्ति में या कुछ ही शब्दों में उत्तर हो, पूरा विस्तृत नहीं हो, पर आप खाली नहीं रहोगे, इसका मैं आश्वासन करता हूँ। बस आज के लिए तो इतना ही। युवा मानस को हम दोनों ही जुगल जोड़ी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग जो 24 घंटे में जितना भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसमें से कम 10 से 15 मिनट निकालिए और मेडिटेशन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रतिदिन मेरे साथ 3:58 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की रिकॉर्डिंग उसके उपरांत भी लाइव छोड़ दी जाती है। तुम अपना अनुशासन बनाओ और जुड़ो।